Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. How are you? Okay, I think I'm live now. So today I'm going to talk about how can we boost our confidence. I have seen in many people that they have a very common misconception about boosting their confidence. I was talking to one of my friend. He said अपना confidence boost up करने के लिए you should go to gym or you should learn related to whatever your profession is, or you should earn on time, or you should get married on time. और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अपनी सेहत पर फोकस करो, अपने रिश्तों पर फोकस करो. कुछ लोगों ने कहा कि अपना सर्कल अच्छा बनाओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, अपने ऊपर वर्क करो, बुक रीड करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके. कुछ लोगों ने कहा कि एंड देन आई वाज हैविंग अ लुक ऑन लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स और कुछ क्रैप्स पढ़ रहा था मैं गूगल पे जहाँ पे लिखा हुआ था इफ़ यू वांट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉलो दीज रूल्स. और उस पर जो नंबर 1 रूल था उस पर लिखा हुआ था ईट हेल्दी. और जो उस पर नंबर 2 पे था गो टू जिम एवरी डे, डू फिजिकल वॉक, and then followed by another tons and tons of rules. So what exactly it is? क्या ऐसा करना चाहिए? And I was like, मैं देख रहा था बहुत से लोग इस पे बिलीव करते हैं और ना सिर्फ इन कोटेशंस को अपने साथ अपनी ज़िंदगी का मकसद बना के चलते हैं बल्कि दूसरों को भी बताते हैं कि दिस इज़ द वे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस मैन. सो मैं ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. Being a hypnotist and being a licensed master practitioner of NLP, I believe कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी में स्पेसिफिकली किस एरिया में आप कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना चाहते हो. एंड वंस यू फिगर इट आउट, उसके बाद हाउ. दैट्स नॉट द ओनली वे कि अगर आप जिम जाओगे हेल्थ आपकी आ जाएगी, पैसा आपके पास आ जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर हम अपनी लाइफ के स्पेसिफिक हिस्से में अपनी इस चीज़ को फिगर आउट कर लें कि एग्जैक्टली मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे कहाँ चाहिए. मसलन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत खौफ है, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर पाता, आई एम लाइक सो मुझे फोबिया है, फियर से भी ज़्यादा मुझे बहुत कोफ्त होती है मुझे कोई ये बात ना करे, बट मैं चाहता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए लोगों से बात करने का. हाउ विल आई मैनेज दिस? सो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए it's a very simple technique. We don't have to follow up all those tips to go to gym, to do this, to get married, or to spend time with your family and friend ताकि आपको थोड़ा confidence आ सके. Like seriously, just practice. उस specific area के अंदर आप confidence चाहते हो, उसी area की वही चीज़ को practice करना शुरू कर दीजिए. That's it. It's that simple. अपनी ज़िंदगी को टफ मत बनाइए. It's that simple. मसलन अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाला बन जाऊं, और इफ़ यू वांट आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, so I want to have a confidence in like opening my own business, and I want to have a confidence in speaking with people like fluently, or I want to have good communication skills, and I want to have confidence in communicating with people. So if you want that, you just don't have to follow up all those boosting confidence so-called tips that go to gym, get married, and blah 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 that I've just told you earlier. So you just have to practice your skill. That's it. And you will eventually get a very good confidence in that field, because practice is the main thing. And just practice unless you see a very good confidence in you. Thank you so much, Kamal. I have seen this in many people. वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि
कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो आई हैव अ वेरी गुड कोट, आई हैव अ वेरी गुड स्टेटस एंड दे एक्चुअली व्हाट दे डू। मैंने एक स्टेटस देखा, कल की बात है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए, थैंक यू कवल, थैंक यू सो मच, अगर आप चाहते हो कि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप जनाब अपना ख्याल रखा कीजिए, सुबह जल्दी उठा कीजिए और रात को जल्दी सोया कीजिए, और दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा बुक ज़रूर पढ़िए। एंड आई वाज शॉक्ड कि हम लोगों ने अपने आप को कॉन्फिडेंस के एक प्रोसीजर को अपने लिए कितना मुश्किल बना दिया। इट्स नॉट दैट टफ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि एग्जैक्टली आपको किस चीज़ में कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड वंस यू फिगर इट आउट, देन आफ्टर दैट, वंस यू फिगर इट आउट, हेलो नफीसा, वंस यू फिगर इट आउट एग्जैक्टली उसके बाद उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। जैसा मैंने आपको अभी अभी अपने अपने डर से रिलेटेड एग्जांपल बताई थी, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा चाहता है कि कोई बहुत ही एंगर वाली सिचुएशन में मुझे नहीं पता लगता मैं क्या कर रहा हूँ, राइट, आई डोंट नो हाउ टू कॉप दैट सिचुएशन, तो व्हाट यू डू, एक्सपीरियंस दो सिचुएशंस मोर एंड मोर। आप देखिएगा कि दो सिचुएशंस, एक सिचुएशन जब आपकी एक्सपीरियंस आप करेंगे ना, दूसरी सिचुएशन में एटलीस्ट यू विल बी not 100% but 0.01% more confident than the previous one. So it's that simple. You don't have to follow a list to get confidence in any part. So मैं इस misconception को दूर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा था। Yes, that's okay. You know, if you are feeling low, Nafisa, what you have to do, just change your thought. You know what? We misinterpret our situations in our own meanings. And you know what? We have the power of giving meanings to situations. And once we do that, we can change the entire meaning of the situation. Do you know that? Imagine that. If something happens to you, something good, right? Something good happens or something bad happens, whatever it is, you are giving a meaning to that situation or to that person. Like for example, कि ये person जो है मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है तो he is a nice person. So you have given this meaning to that particular situation or the person. So now, what happens? आपकी emotions और feelings बनी. And then you say, yeah, I'm feeling so good, and then you can say, oh no, I'm feeling so low because of that interpretations you have given to the situations. And then जब आपकी feeling high या low हो जाती हैं, then you take some actions depending on those feelings or emotions you have, and after those actions you see some results. So practice giving good interpretations and meanings to those situations. Situations हर किसी के लिए same होती हैं, Nafisa, remember that. Thank you so much, Nafisa. Thank you so much. So today, I don't want to go long enough. I have just recently created my one more YouTube video. If you want to have a look on that, and if you need any of my session, contact me on my number and I will give it to you. And thank you so much. Until then, I have one video, by the way, which is coming up soon. It's amazing कि अपने आप से झूठ बोलने के क्या फ़ायदे हैं. I was thinking कि झूठ बोलना तो गुनाह है, झूठ बोलना is not allowed, it's sin. But how can it be useful? How can it not be a sin but useful for me to change my life, bring positive change? झूठ से किस तरह खुद की ज़िंदगी बदली जा सकती है? My next video is coming, so stay tuned. If you have any question, you can leave it right here, I'll answer.